अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुम्मे के दिन की अहमियत, जुम्मा सबसे बेहतर दिन, जुम्मे के दिन की फजीलत, नमाज जुम्मा, जुम्मे की नमाज किस पर फ़र्ज है, जुम्मा की नमाज जमात से पढ़ना फ़र्ज है, आदाब जुम्मा, गुस्ल जुम्मा, खुशबू लगाना, गर्दनें न फांगना, जुम्मे के दिन जल्दी आने की फजीलत, तहियतुल मस्जिद का हुक्म, जुमे के दिन एक मुबारक घड़ी, नमाज जुमा के बाद सुन्नतें पढ़ना, जुमा के मखसूस अमाल, जुमे के दिन को रोजे के लिए और उसकी रात को क़याम के लिए खास करना कैसा है, सूरह कहफ की तिलावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद, नमाज जुमा कैसे पाई जा सकती है, इन सभी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यदि आप इन सभी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की लातदाद सलामती, रहमतें व बरकतें नाजिल हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल व औलाद पे और असहाब रज़ी अल्लाह अन्हु पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जुमे के दिन की अहमियत के बारे में। यूँ तो सब दिन अल्लाह ताला ने बनाए हैं, मगर जुमे के दिन की अहमियत को बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हम सब से पहले के लोगों को जुमे से महरूम रखा। चुनांचे यहूदियों के लिए शनिचर और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह हमें ले आया और उसने हमारे जुमे के दिन की तरफ रहनुमाई की। उसने दिनों की तरतीब इस तरह बनाई कि पहले जुमा, फिर शनिचर और उसके बाद इतवार। इसी तरह वह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए तो आखिर में हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ हम सबसे पहले होंगे। तमाम उम्मतों में सबसे पहले हमारा फैसला किया जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस 856 में मौजूद है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जुमा सबसे बेहतर दिन क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक हदीस पढ़ेंगे। सबसे बेहतर दिन जिसका सूरज तुलू हुआ जुमे का दिन है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी में उन्हें ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई, इसी दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। हर जानदार जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज निकलने तक क़यामत से डरते हुए उसके इंतज़ार में रहता है, सिवाय जिन व इंस के। और जुमे के दिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि ठीक उसी वक्त में जो बंदाए मुस्लिम नमाज पढ़ रहा हो और वह अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह उसे वह चीज़ अता करता है। तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी में उन पर मौत आई, इसी में सुर फूंका जाएगा और इसी में जोरदार चीख की आवाज़ आएगी। बेशक यह ईद का दिन है जिसे अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। लिहाजा जो शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो वह गुस्ल करे, खुशबू तो ज़रूर लगाए और तुम पे मिसवाक करना लाजिम है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जुमे के दिन की फजीलत के बारे में। बेशक जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजमत वाला है। यह दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी ज़्यादा फजीलत रखता है। इस दिन की 5 खुसूसियात हैं। अल्लाह ताला ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन उन्हें ज़मीन की तरफ उतारा, इसी दिन उनकी वफ़ात हुई। इसमें एक घड़ी ऐसी है कि जिसमें बंदा अल्लाह से जो चीज़ का सवाल करता है अल्लाह उसे वह अता करता है, बशर्ते कि वह हराम का सवाल न करे। इसी दिन क़यामत कायम होगी और मुकर्रब फरिश्ते आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़ और समंदर सब के सब जुमे के दिन से डरते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जुमे की नमाज किस पर फ़र्ज है। जुमे के दिन सबसे अहम इबादत नमाज जुमा है। यह हर मुकल्लिफ पर फ़र्ज है। इस बारे में इरशाद बारी तआला है, ऐ ईमान वालो, जुमे के दिन जब नमाज जुमा के लिए अजान कही जाए तो ज़िक्र इलाही की तरफ दौड़ कर आओ और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम जानो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह जुमा आयत नंबर 9। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जुमा अदा करना हर मुकल्लिफ मुसलमान पर हक व वाजिब है, सिवाय 4 अफराद के। पहला गुलाम,
दूसरा औरत, तीसरा बच्चा और चौथा मरीज। अबू दाऊद हदीस नंबर 1067। इसी तरह मुसाफिर पर भी जुमा फर्ज नहीं है और इस पर उम्मत का इज्मा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जुमा की नमाज जमात से पढ़ना फर्ज है। नमाज जुमा बाजमात अदा करना फर्ज है, इसे अकेला पढ़ना सही नहीं है। और जिस शख्स की नमाज जुमा फौत हो जाए वह जुहर के 4 रकात अदा करे। नमाज जुमा बगैर किसी शरई उज्र के नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि जो आदमी गफलत की वजह से 3 जुमे छोड़ दे अल्लाह उसके दिल पे मुहर लगा देता है। अबू दाऊद हदीस नंबर 1052। और यह कि लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाए वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा, फिर वह गाफिल हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 865। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आदमी को हुक्म दूं कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं उन लोगों को उनके घरों समेत आग लगा दूं जो नमाज जुमा से पीछे रहते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस 852। दोस्तों अब हम बात करते हैं जुमे की आदाब के बारे में। यह गुस्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बालिग पर वाजिब करार दिया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल, सफाई, खुशबू और अच्छे लिबास का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब जुमे के लिए आने का इरादा करे तो वह गुस्ल कर ले। बुखारी शरीफ की हदीस 877 और मुस्लिम शरीफ की हदीस 844। जुमे के दिन का गुस्ल हर बालिग पर वाजिब है। बुखारी शरीफ की हदीस 879 और मुस्लिम शरीफ की हदीस 846। खुशबू लगाना, गर्दने न फलांगना। जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे, अपनी ताकत भर पूरी तहारत करे, तेल लगाए या अपने घर वालों की खुशबू लगाए, फिर मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों को अलग न करे, यानी जहां जगह पाए वहीं बैठ जाए, फिर वह नमाज अदा करे जितनी उसके मुकद्दर में लिखी गई है। फिर जब इमाम खुतबा दे तो वह खामोशी से सुने, तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस 883। जो शख्स गुस्ल करे फिर नमाज जुमा के लिए आए और नमाज नफल अदा करे जितनी उसके मुकद्दर में लिखी गई है, फिर वह खतीब का खुतबा खामोशी से सुनता रहे, फिर उसके साथ नमाज जुमा अदा करे, तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और मजीद 3 दिन के भी। मुस्लिम शरीफ की हदीस 857। और यह है कि जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल कराया और खुद गुस्ल किया, नमाज के लिए अव्वल वक्त में आया और जुमे का खुतबा शुरू से सुना, चल कर आया, सवार नहीं हुआ, इमाम के करीब बैठ कर खुतबा सुना और कोई फालतू हरकत नहीं की, तो उसे हर कदम पे 1 साल के रोज़ों और 1 साल के क़याम सवाब मिलेगा। अबू दाऊद की हदीस 345, इब्ने माजा की हदीस 1087। दोस्तों अब हम बात करेंगे जुमे के लिए जल्दी आने की फजीलत के बारे में। अहादीस का मफहूम है कि जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ले जिनाबत की तरफ गुस्ल किया, फिर वह जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चला गया, तो उसने गोया एक ऊँट की कुर्बानी की। जो शख्स दूसरी घड़ी में मस्जिद पहुंचा, गोया उसने गाय की कुर्बानी की। जो तीसरी घड़ी में पहुंचा, उसने गोया सींगों वाली एक मेढ़े की कुर्बानी की। जो चौथी घड़ी में मस्जिद गया, गोया उसने एक मुर्गी की कुर्बानी की। और जो 5वीं घड़ी में गया, गोया उसके एक अंडे की कुर्बानी की। फिर जब इमाम मिंबर की तरफ चल निकले तो फरिश्ते मस्जिद में हाजिर होकर जिक्र खुतबा सुनते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस 881 और मुस्लिम शरीफ की हदीस 850। जब जुमे का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहुंच जाते हैं जो आने वालों के नाम बारी बारी लिखते हैं। फिर जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो अपने सहीफों को लपेट कर मस्जिद में आ जाते हैं और खुतबा सुनने लगते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस 929। अगर हम ये चाहते हैं कि जुमे के दिन फरिश्ते अपने सहीफों में हमारा भी नाम लिखे, तो हमें चाहिए कि इमाम के मिंबर पर पहुंचने से पहले हम मस्जिद पहुंचे, तभी हमें कुर्बानी का भी सवाब मिलेगा। दोस्तों अब हम जानेंगे तहियतुल मस्जिद के हुक्म के बारे में। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम तहियतुल मस्जिद की अदायगी है, चाहे वह खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आए या इमाम के खुतबा शुरू करने के बाद। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई शख्स जब जुमे के दिन उस वक्त आए जब कि इमाम खुतबा दे रहा हो, तो वह 2 रकात नमाज अदा करे
और उन्हें हल्का फुल्का पढ़े। मुस्लिम शरीफ की हदीस 875। एक आदमी सहाबी जुमे के दिन उस वक्त मस्जिद में घुसा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ी? उसने कहा नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो 2 रकात नमाज पढ़ो। बुखारी शरीफ की हदीस 931। खुतबे के दौरान खामोश रहें। जब तुमने जुमे के लिए इमाम के खुतबे के दौरान अपने साथ बैठे हुए शख्स से यूं कहा कि खामोश रहो तो तुमने लघु हरकत की। जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल किया और खुतबे के दौरान कोई लघु हरकत की तो उसका यह जुमा अगले जुमा तक उसके गुनाहों का कफारा होगा। जिस शख्स ने बेहुदा हरकत की और लोगों की गर्दनों को फलांगा तो उसका यह जुमा नमाज जुहर शुमार होगा। अबू दाऊद की हदीस 347। जुमे की नमाज के लिए आने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। एक वह शख्स जो जुमे की नमाज के लिए आता है और इस दौरान वह बेहुदा बात या काम करता है तो उसे सिर्फ बेहुदगी ही मिलती है। दूसरा वह शख्स जो जुमे के लिए आता है और उसका मकसद सिर्फ दुआ करना होता है तो अल्लाह चाहे तो उसकी दुआ कबूल कर ले और चाहे तो उसे रद्द कर दे। तीसरा आदमी वह है जो जुमे के लिए हाजिर हो पर पुरसुकून रहता है, खामोशी और तवज्जो के साथ खुतबा सुनता है, किसी की गर्दन को नहीं फलांगता और न ही किसी को तकलीफ पहुंचाता है तो इसी शख्स का जुमा आने वाले जुमे तक बल्कि और 3 दिन तक इसके लिए कफारा बनता है। अबू दाऊद की हदीस 1113। दोस्तों अब हम बात करते हैं जुमे के दिन एक मुबारक घड़ी क्यों। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है उसमें कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी वह दुआ कबूल करता है। बुखारी शरीफ की हदीस 935 और मुस्लिम शरीफ की हदीस 852। वह मुबारक घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज खत्म होने के बीच रहती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस 853। तुम उसे असर की नमाज के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। अबू दाऊद की हदीस 1048। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में इस बाबत उलमा का 40 अक़वाल दर्ज किए हैं, लेकिन ज्यादातर उलमा इन्हीं 2 तरफ गए हैं। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं दोनों अक़वाल को राजिह करार दिया है क्योंकि यह दोनों सही अहादीस पर मबनी है। अलबत्ता दूसरे कौल असर के बाद को ज्यादा राजे करार दिया है। जादुल माआद जिल्द सफ़ा 382। नमाज जुमा के बाद सुन्नत नमाजें। जो शख्स नमाज जुमा के बाद नमाज पढ़ना चाहे तो 4 रकात पढ़े। अगर तुम जल्दी में हो तो 2 रकात मस्जिद में और 2 रकात घर लौटकर पढ़ लो। मुस्लिम शरीफ की हदीस 881। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जुमे की नमाज पढ़कर घर चले जाते थे और घर पर 2 रकात पढ़ते थे और कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस 882। दोस्तों अब हम बात करते हैं जुमा के मखसूस अमाल। जुमे के दिन को रोजे के लिए और उसकी रात को क़याम के लिए खास करना कैसा है। हफ्ते भर के दिनों में सिर्फ जुमा के दिन को रोजे के लिए और सिर्फ जुमे की रात को तहज्जुद के लिए खास कर लेना सही नहीं है क्योंकि ऐसा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। बाकी रातों को छोड़कर सिर्फ जुमे की रात को क़याम के लिए खास न करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोजा रखने का आदी है और वह जुमे के दिन आ जाए तो कोई हरज नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस 1144। तुम में से कोई शख्स सिर्फ जुमे के दिन का रोजा न रखे। हाँ, अगर उससे एक रोज पहले या उसके एक दिन बाद का भी रोजा रखे तो कोई हरज नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस 1144 और बुखारी शरीफ की हदीस 1985। सूरह अल कहफ की तिलावत। जिस शख्स ने जुमे की रात सूरह कहफ की तिलावत की तो उसके सामने उसके और खाना काबा के बीच दूरी के बराबर नूर आता है। सही अल जामे लिलबानी 6471। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो उसके लिए अगले जुमे तक नूर ही नूर होता है। सही अली जामे 647। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ना। अक्सर हजरात इसी मकस में रहते हैं कि जुमे के दिन क्या पढ़ना चाहिए, तो बहरहाल आपको बता दें इस दिन व रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु कहा क्या हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश किया जाता है जबकि कब्र में आपका जस्ते अतहर तो बोसीदा हो जाएगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। अबू दाऊद की हदीस 104। मेरी उम्मत का दुरूद मुझ पर जुमे को पेश किया जाता है, बस जो शख्स मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा वह सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। बैहकी 6089। जो मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस 409। जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। सही अल-जामे 6359। जो शख्स सुबह के वक्त 10 दफ़ा और शाम के वक्त 10 दफ़ा मुझ पर दरूद भेजता है उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। सही अल-जामे 6357। दोस्तों अब हम बात करेंगे नमाज जुमा कैसे पाई जा सकती है। नमाज जुमा को पाने के लिए ज़रूरी है कि नमाजी इमाम के साथ कम से कम आखिरी रकात पा ले। अगर वह आखिरी रकात नहीं पाता या वह इमाम के साथ दूसरी रकात के रुकू के बाद शरीक होता है तो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर सिर्फ 2 रकात नहीं बल्कि जुहर की 4 रकात पढ़नी होगी, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज जुमा की 1 रकात पा ले वह उसके साथ 1 रकात को और मिलाए। इब्न माजा 1121। जो शख्स नमाज जुमा या किसी और नमाज की 1 रकात पा ले तो उसने नमाज बाजमात का सवाब पा लिया। नसाई 557, इब्न माजा 1127। जब तुम जुमे की 1 रकात को पा लो तो उसके साथ 1 रकात को और मिला लेना, और जब तुम में से दूसरी रकात का रुकू भी छूट जाए तो तुम 4 रकात पढ़ना। इब्न अबी शैबा, तबरानी, बैहकी। जब तुम्हें जुमे की 1 रकात मिल जाए तो तुम उसके साथ 1 और रकात मिला लेना। जब तुम इमाम के साथ तशहुद में मिले तो तुम 4 रकात पढ़ लेना। बैहकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें जुमे के दिन की बरकत से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक दे, हमें अपने दीन की सही राह पर चलाए और हमें दीन व आखिरत की कामयाबी नसीब अता फरमाए। आमीन। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।